नमस्ते। चलिए आज विज्ञापन की उस छिपी हुई दुनिया की बात करते हैं जहां जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे बड़ी-बड़ी कंपनियां हमारी आंखों को धोखा देने के लिए विजुअल डिसेप्शन यानी एक तरह के दृश्य भ्रम का इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या कोई अपनी आंखों पर सच में भरोसा कर सकता है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं कि हम जो देखते हैं वो हमेशा सच क्यों नहीं होता। ठीक है, तो असल में दिक्कत की जड़ हमारे दिमाग में ही है। बात यह है कि हमारा दिमाग किसी लिखे हुए टेक्स्ट के मुकाबले तस्वीरों को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है और उस पर ज्यादा सवाल भी नहीं उठाता। बस कंपनियां हमारी इसी आदत का पूरा फायदा उठाती हैं। तो इस चीज को एक नाम दिया गया है, विजुअल मिसरिप्रेजेंटेशन। इसका सीधा सा मतलब है जब किसी प्रोडक्ट की तस्वीर देखकर कोई ऐसी बात मान ले जो सच नहीं है, फिर चाहे वो उसका साइज हो, उसकी क्वालिटी हो या फिर उसका असर। और इसके पीछे एक बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है जिसे ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च कन्फर्मेशन बायस कहती है। मतलब हमारा दिमाग ना पहले से ही तस्वीरों पर यकीन करने के लिए तैयार बैठा है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और कई बार तो बिल्कुल अतार्किक दावों को भी सच मान लेते हैं, जैसे कोई क्रीम रातों रात सारी झुर्रियां गायब कर देगी। अच्छा, तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब जरा असल दुनिया में देखते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं फूड इंडस्ट्री से, जहां ये धोखा एक कला का रूप ले चुका है। क्या किसी ने सोचा है कि विज्ञापनों में दिखने वाला खाना अक्सर खाने लायक ही नहीं होता? जी हां, आइसक्रीम की जगह मसले हुए आलू इस्तेमाल होते हैं ताकि वो पिघले नहीं। पैनकेक पर सिरप की जगह मोटर ऑयल डाला जाता है, और सीरियल में दूध की जगह सफेद गोंद, ताकि सब कुछ कैमरा पर एकदम परफेक्ट दिखे। और ये कहानी सिर्फ स्टाइलिंग तक ही नहीं रुकी है। नेस्ले मैगी के पालक नूडल्स का केस देखिए। विज्ञापन में तो ऐसे ताजे पालक दिखाए गए मानो नूडल्स सेहत का खजाना हो, लेकिन असल प्रोडक्ट में सिर्फ 0.14% सूखा पालक पाउडर और हरा रंग था। ये तो सीधे सीधे खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन था। तो ये तो हुई खाने पीने की चीजों की बात। अब चलते हैं डिजिटल दुनिया में, जहां ये धोखा और भी ज्यादा शातिर और पकड़ में ना आने वाला होता है, खासकर रियल एस्टेट और ब्यूटी इंडस्ट्री में। रियल एस्टेट वाले एक सपना बेचते हैं जिसे कहते हैं फेक व्यूज। वो आपको जो 3D इमेज दिखाते हैं उसमें हमेशा नीला आसमान होता है, खिली धूप होती है और चारों तरफ हरियाली, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि असल में वहां शायद भयंकर ट्रैफिक, प्रदूषण या खराब मौसम भी हो सकता है। वो एक घर नहीं, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल का भ्रम बेचते हैं। लेकिन अब कानून भी जाग रहा है। महाराष्ट्र रेरा ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। एक डेवलपर पर भ्रामक ब्रोशर दिखाने के लिए ना सिर्फ रिफंड बल्कि उसके ऊपर लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मतलब अब ये विजुअल वादे कानूनी तौर पर जवाबदेह हैं। और ब्यूटी इंडस्ट्री, वो तो इस खेल की माहिर है, पर अब यहां भी नियम बदल रहे हैं। यूके की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एएसए ने साफ कह दिया है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बेचने के लिए ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल करता है जिससे प्रोडक्ट का असर बढ़ा चढ़ाकर दिखे, तो उसे भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। और भारत में हालत क्या है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। एएससीआई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच किए गए 98% ब्यूटी विज्ञापनों में सुधार की जरूरत थी। जी हां, आपने सही सुना, 98%। अच्छा, तो तस्वीरों और वीडियोस की बात हो गई, पर क्या हो जब नंबर्स के साथ ही खेला जाए? चलिए कॉर्पोरेट धोखे के एक और रूप को देखते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। यानी कैसे चार्ट और ग्राफ का इस्तेमाल करके एक झूठी कहानी सुनाई जाती है। 2013 में एप्पल के टिम कुक ने ये चार्ट दिखाया था। देखने में तो लगता है वाह क्या जबरदस्त ग्रोथ है, पर इसमें एक चालाकी है। ये संचयी बिक्री का चार्ट है, जिसका मतलब है कुल बिक्री, जो परिभाषा के हिसाब से हमेशा ऊपर ही जाएगी। और एक और बात, वाई एक्सिस पर कोई नंबर ही नहीं है। और असली कहानी वो कुछ ऐसी थी। अगर उसी समय की तिमाही बिक्री को देखें तो असल में बिक्री घट रही थी। मतलब एक गिरती हुई बिक्री को एक शानदार ग्रोथ की तरह पेश किया गया था। ये है डेटा का खेल। तो जाहिर है जब इतना कुछ हो रहा है तो नियम कानून भी बनेंगे ही। चलिए देखते हैं कि इन भ्रामक तरीकों के खिलाफ कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंची है। एक बहुत बड़ा खतरा है डार्क पैटर्न्स। ये वो डिजाइन ट्रिक्स हैं जो ई कॉमर्स साइट्स पर लगभग हर जगह है। जैसे चेकआउट करते वक्त कार्ट में चुपके से कोई चीज जुड़ जाती है, या सिर्फ 2 आइटम बचे हैं,
जैसा नकली टाइमर दिखाकर तुरंत खरीदने पर मजबूर किया जाता है। तो सवाल उठता है कि कानूनी तौर पर क्या सही है और क्या गलत। यहां एक बहुत पतली सी लाइन है पफरी और झूठे विज्ञापन के बीच। पफरी मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जैसे धूप से भरपूर जूस, ये कानूनी है। लेकिन अगर कोई विज्ञापन ये दावा करे कि बर्गर असल से 35% बड़ा है और वो झूठ हो, तो ये एक गैर कानूनी झूठा विज्ञापन है। और अब भारत में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा का नियम अनिवार्य कर दिया है। अब किसी भी विज्ञापन को चलाने से पहले कंपनी को एक सरकारी पोर्टल पर यह सर्टिफिकेट देना होगा कि उनका विज्ञापन भ्रामक नहीं है। ये कॉर्पोरेट जवाबदेही की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो कंपनियां जो कर रही हैं वो कर रही हैं, कानून भी अपना काम कर रहा है। पर इस सब के बीच एक ग्राहक के पास अपना सबसे बड़ा हथियार क्या है? इस धोखे से खुद का बचाव कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब है विजुअल लिटरेसी यानी दृश्य साक्षरता। ये सिर्फ देखने की कला नहीं है, बल्कि ये समझने की क्षमता है कि कोई तस्वीर या वीडियो आपको क्या महसूस कराने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। और आखिर में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, और ये बहुत जरूरी है कि सही जानकारी के आधार पर चुनाव करना हर किसी का एक मौलिक अधिकार है। पारदर्शिता और सच्ची जानकारी हर उपभोक्ता का हक है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल सोचना जरूरी है। अगली बार जब कोई चमचमाता हुआ विज्ञापन सामने आए तो कोई उसमें क्या देखेगा? सिर्फ एक आकर्षक तस्वीर या उसके पीछे छिपे सच को परखने की कोशिश करेगा?